ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हमारे साप्ताहिक उपनिषद के ऊपर जो चिंतन, उसी प्रवचनमाला में, उसी चिंतनमाला में हम कठोपनिषद पर उसके द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र हमने पिछली बार पढ़ा था। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। हमारे बहुत से शास्त्रों में इसको उद्धृत किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचनों में इसको बहुत बार इसके बारे में बोला है, इसका अनुवाद किया है। इस मंत्र में एक बहुत गहरा एक सत्य निहित है। वो सत्य है मानवीय मन की शांति और अशांति का जो एक मीमांसा है, उसका एक विश्लेषण है। मानवीय मन शांति चाहता है। श्री माँ शारदा कहती थी कि शांति ही मुख्य वस्तु है। अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं, हमें तो शांति की तो इतनी तलाश नहीं, हमें तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो जो साधन चाहिए उनकी तलाश है, हमें अमुक साधन संसाधन, चाहे वो संपत्ति हो, पद हो, या जो भी भौतिक चीज़ें हैं उसकी तलाश है, उसको भी अगर गहराई में जाके देखें तो देखें उनके पीछे भी वो शांति को ही खोज रहे हैं। हम इन चीज़ों के लिए लालायित इसलिए होते हैं कि इनको प्राप्त करके हमें लगता है हमें शांति मिल जाएगी। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से उनका होना हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए उसका अपना एक स्थान है, लेकिन अंततः कोई भी व्यक्ति अपने आप में ही अर्थात पैसा या मनी उसके लिए नहीं प्रयास करता। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हर वस्तु की दो वैल्यूज़ होती हैं, दो उसके मूल्य होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब जैसे पैसा है या नोट है या बैंक का कोई और चीज़ है, उसको चाहे वो ड्राफ्ट हो, चेक हो, ऑनलाइन की स्क्रिप्ट की उसका कोई रिसिप्ट आया हो, बोले इसको आप अपने आप में खा नहीं सकते। ये अपने आप में एक एक्सट्रिंसिक चीज़ है, इंट्रिंसिक नहीं है। इंट्रिंसिक अर्थात जो अंदर से आपके लिए उपयोगी है। अब जैसे पैसा है या संपत्ति है, जो भी है, उससे वस्तुओं को खरीदा जा सकता है और उन वस्तुओं को खाया जा सकता है। तो वस्तुओं का जो अपने आप में प्राप्त करना है, वो उसमें धन सहायक हो सकता है, लेकिन धन को खाया नहीं जा सकता। कोई कहे कि हमें बहुत भूख लगी है तो कोई उसको दे दे 500 के नोट, 100 के नोट परोस दिए, खा लो।
वो आपकी मुख की ओर देखा था, क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? खाने के लिए तो पदार्थ चाहिए, सब्जी चाहिए, जो प्रकृति की बनाई चीज़ें हैं वो चाहिए। अपने आप में थोड़ी उसको हम किसी भी धन को खाया जा सकता है। धन की तो एक एक्सचेंज वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, किसी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह हर चीज़ में एक इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, अंततः जो है वो शांति है, वो आनंद है। उस शांति और आनंद की खोज में अलग अलग तरीके से व्यक्ति उसका प्रयास कर रहा है। तो इस बात को मन में रखते हुए अगर हम उपनिषद के इस मंत्र को पढ़ें तो उसका एक विशेष अर्थ हमारे सामने प्रकाशित होता है। यह जो मंत्र है वो कहता है, मंत्र में जो अर्थ निहित है वो कहता है कि व्यक्ति का मन बहिर्मुखी होता है। और ये बहिर्मुख किस लिए होता है? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के साथ उसका मन जुड़ा होता है। जैसे आँखें हैं, आँखों के साथ मन जुड़ा हुआ है, तो आँखें सुंदरता को, रूप को या वैसी चीज़ें जिससे कि उसको सुख मिलता हो उसकी खोज में जाती हैं। वैसे ही कान, वैसे ही अन्य इंद्रियां। तो जब बाहर के अनुभवों को ग्रहण करती है तो इन ग्रहण करने के साथ साथ उसमें जो उसको पसंद आता है उससे उसकी आसक्ति होती है, जिससे किसी प्रकार की उसे कष्ट होता है उससे वो निरासक्त हो जाए, उससे उसके निरासक्त ने उसमें एक प्रकार का द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष व्यवस्थितौ गीता में आता है। तो इस कारण से साथ में जो आसक्ति और जो द्वेष उत्पन्न होता है, व्यक्ति सब समय उसी को लेके ही व्यस्त रहता है। चूँकि मन बहिर्मुखी है। परांचिखाणी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। तो अंतरात्मा अर्थात हमारे अंदर जो एक चैतन्य है, अंदर में जो जिसे हम जैसे सब जानते हैं एक जीवन शक्ति है। वो जीवन शक्ति से ही हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। उसी जीवन शक्ति से हमारा जीवन चल रहा है। अब मान लीजिए वो जीवन शक्ति किसी प्रकार से अवरुद्ध हो जाए, चली जाए, तो इतना सुंदर शरीर होते हुए भी वो एक मृत शरीर हो जाता है। तो इसकी शरीर की जो एक मूलभूत शक्ति है, क्या वो प्राण शक्ति है या प्राण शक्ति से भी गहरा कुछ सत्य है? जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स जिसे कहते हैं। तो इसको लेके हमारे ऋषियों ने बहुत चिंतन किया और बताया, देखो शरीर है, प्राण शक्ति है, प्राण से भी परे और एक शक्ति है या स्थान है, उद्गम है, जिसे आत्मा कहा गया, जहाँ से सब चीज़ें मानो वो एक मूल गोमुख होता है। हमारे पास गंगा जी यहाँ बहती हैं तो कितना कुछ है गंगा जी में, लेकिन कहाँ से शुरू हुई? बोले उस गोमुख से शुरू हुई, वो जो ग्लेशियर है। उसी प्रकार से अंदर में जो एक गहरा एक सत्य है, उस सत्य तक लोग नहीं पहुंच पाते। वो सिर्फ अपनी इंद्रियों से होने वाले अनुभव और उन अनुभवों के साथ होने वाली आसक्ति और द्वेष, उससे जुड़े रहते हैं। जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख सुख होते हैं और अंत में व्यक्ति खोजता है असल वो जगह कहाँ है जहाँ पे ऐसा सुख मिले जो अनंत हो, जो हमेशा रहे और जिसमें दुख की मिलावट ना हो। क्योंकि संसार के सब सुखों में कहीं ना कहीं दुख की मिलावट है। जब वो सुख खत्म होता है तो फिर मिलावट बाहर आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति गया, चलो हम कुल्लू मनाली जाएंगे, तो उसने बहुत पैसा इकट्ठा किया, जो भी उसने संसाधन एकत्र किए, पहुंच गया। वहाँ पे उसको था कि -2 डिग्री का टेम्परेचर, बड़ा पसंद आया, कुछ दिन रहा, फिर वापस आके फिर +40 पे पहुँच गया। तो उसके पास फिर वो दुख शुरू हो गया। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ दुख की मिलावट रहती है। तो बोलते हैं कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से
इस सुख दुख के से भी ऊपर उठ के एक ऐसे आनंद की खोज करता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, जो हमेशा है, उसको ये मंत्र कहता है वो धीर व्यक्ति है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मन ऐक्षत। वो उस आत्मा, उस प्रत्यगात्मन की खोज में ईक्षत अर्थात वो उसके लिए इच्छुक होता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। वो आप अपने इंद्रियों को माने वो आवृत्त कर लेता है। जैसे हम देखते हैं हमारी संस्कृति में, हमारे देश में हम देखते हैं बहुत से चित्र मिलते हैं, व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा। अब ये सब संस्कृतियों में नहीं होता, ये भारतीय संस्कृति में ज़्यादा है। आंखें बंद की हुई, भगवान बुद्ध का चित्र है, आंखें बंद की हुई हैं। या फिर हम देखते हैं रामकृष्ण देव जी का चित्र है, या फिर किसी संत महात्मा, आंखें बंद की, वो मानो ध्यान कर रहे हैं। तो ये ध्यान कर रहे हैं मतलब क्या? आवृत्त चक्षुः। वो उन्होंने अपनी इंद्रियों के उस उद्गम की ओर ध्यान देना शुरू किया है जिसको साधारण लोग नहीं जानते या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो उस उद्गम की का स्वरूप क्या है? उस पे जो निकल रही है वस्तु, वहाँ से जो बोले वो अमृतत्व है। अमृत के दो अर्थ हुए, एक जो बहुत मीठा या बहुत सुंदर होता है, स्वादिष्ट होता है, उसको अमृत कहते हैं। दूसरा वो वस्तु जिसका कोई मृत नहीं, जिसका कोई मृत्यु नहीं होती, अमृतत्वम। अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावतम इच्छन आत्मना इत्यर्थः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वो व्यक्ति उस अपनी आत्मा के नित्य स्वरूप अमरता के गुण को प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ अपनी आँखों को बंद करता है। अगले मंत्र में भगवान कहते हैं, भगवान अर्थात यमराज कहते हैं, पराच कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्युर्यो यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। इसका भावार्थ ये है कि अल्प बुद्धि के मूढ़ लोग बाह्य काम्य विषयों का अनुगमन करते हैं। पराचः कामान अनुयन्ति बालाः। अब संस्कृत में अगर किसी को बहुत गुस्से से गाली देनी है तो यही गाली है, तुम एकदम बच्चे हो। ये जो गालियाँ होती संस्कृत में नहीं होती। संस्कृत ऐसी भाषा है, उसमें किसी को बहुत ज़्यादा गाली दो, एकदम अल्पज्ञ हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। या कह देते हैं बहुत ज़्यादा हुआ तो बोल देते हैं कि तुम बिना सींग वाले व्यक्ति हो, अर्थात गधे हो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बोले कि अल्पज्ञ हो, क्यों तुम सिर्फ बाहर खोज रहे हो। कामान अनुयन्ति बालाः। अल्प बुद्धि के लोग जो हैं वो उनको मूढ़ लोग कहते हैं। वो बाह्य काम्य विषयों का अनुगमन करते हैं। अब देखिए ये एक बड़ा ही गहरा सत्य है कि जो व्यक्ति बाहर खोज रहा है उसे उपनिषदों की भाषा में बाला कह दिया, अल्पज्ञ है, बच्चा है। हम लोग जिस बच्चा है शब्द को समझते हैं वो अलग से है। हम कहते हैं या तो उम्र में कम है, या अनुभव में कम है, या ज्ञान में कम है, तो कहते हैं वो बच्चा है। अब कभी कभी बहुत से उम्र और ज्ञान में और अनुभव में बहुत व्यक्ति आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ बाह्य वस्तुओं को ही खोज रहा है। उपनिषदों के अनुसार वह बच्चा है। उसमें बच्चे की जो डेफिनेशन है, बच्चे को जो समझने का तरीका है वो अलग है। बालाः अल्पबुद्धयः ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम्। ऐसे लोग जो सब समय अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने जीवन को उस ओर ही लगा के रखे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि बाहरी वस्तुओं के विषयों के आनंद में ही खोज के रहते हुए हैं, वो किस चीज़ को प्राप्त करते हैं? ये आध्यात्मिक दृष्टि से बात हो रही है। वो किस चीज़ को प्राप्त करते हैं? वो कहते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ते हे मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम्। अच्छा, मृत्यु के साथ में इन्होंने शब्द यूज़ यहाँ पे जाए, विततस्य पाशम्।
मृत्यु का जो पाश है, जो जाल है, जो जंजाल है या नेटवर्क है, कहाँ है? विततस्य, बहुत फैला हुआ है। विततस्य अर्थात सब और फैला हुआ है। अब किसी ने कोई कहे कि मृत्यु तो भाई किसी एक अवस्था में होती है, किसी एक स्थान पे होती है। हाँ, कुछ स्थानों पे निश्चित होती है, कुछ स्थानों पे निश्चित होती है, कुछ स्थानों पे अनिश्चित हो सकती है, लेकिन होती अवश्य है। इसके विषय में एक कहानी कही जाती है कि एक व्यक्ति, इसके 2-3 उसके भेद आते हैं, जो भी हो उनका जो मूल उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति वो ईरान में है, तो किसी को मिलने जाता है। तो जब मिलने जा रहा है, कोई संत हैं या और उनके पास अच्छा घोड़े भी बहुत हैं रखे हुए, तो वो जाता है। उसके बाद में देखता है वहाँ पे जब बाज़ार में जाता है तो वहाँ उसे मृत्यु रूपी जो देवता है उससे भेंट होती। तो वो कहते हैं, अरे तू यहाँ पे? और वो डर जाता है। वो झट से उनके पास आता है, कहता है, मुझे अपना सबसे ज़्यादा दौड़ाने वाला जो घोड़ा है वो दीजिए। उनको देते हैं। वो भागता है वहाँ से, क्योंकि उसको डर लगता है कि मृत्यु ने ऐसे पूछा, तुम यहाँ पे? वो भागता है भागता है भागता है, बगदाद से भी दूर कहीं ये कोई छोटे से गांव में पहुँचता है। तो वहाँ फिर मृत्यु खड़ी होती है। कहते यही तो मैं कह रहा था, तेरी तो मृत्यु यहाँ होनी थी, तू यहाँ पे कैसे है? उसको बड़ा क्लियर था कि उसको तो उस जगह पे मृत्यु होनी है, विदतस्य पाशम, और उसको उसी से ही नहीं समझ आया, उससे ही उल्टा हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख में उसमें वश में रहते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं, तो वो इस जगत में मानो अच्छी तरह से उस फैले हुए जाल में फंसे हुए हैं, मृत्यु के जाल में फंसे हुए। अयं धीरा अमृतत्वं विदित्वा, इस बात को समझ के जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अमृतत्व की खोज में निकलता है। इसलिए ध्रुवेश्व्यः न प्रार्थयन्ते, वो ऐसी वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करता जो संसार की चीज़ें हैं और वो अपने आप में एक दिन नष्ट होनी है। श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार के भक्तों की बात आती है। एक ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं, किसी प्रकार की उनके जीवन में एक आफत आ गई, क्राइसिस मैनेजमेंट। उनको एक क्राइसिस है, किसी तरह भी क्राइसिस हो, चाहे वो उनके स्वास्थ्य को लेके हो कि व्यक्ति को उसके जीवन, उसके सब प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, या उसके कोई चीज़ में ऐसी स्थिति आ गई है, तो प्रार्थना करता है। तो ठीक है, प्रार्थना करिए। या किसी के पास पैसे को लेके, या कोई ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे लोग अपराधी वृत्ति के हैं, उसको अपनी जान का भय है, तो वो लोग प्रार्थना करता है। तो ठीक है, ये सारी की सारी जो प्रार्थनाएं हैं, इसे आर्त भक्त कहते हैं। आर्त अर्थात जो किसी क्राइसिस में है, आर्तनाद भी कहते हैं। फिर कुछ है उनके पास क्राइसिस नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ अभाव है, तो अभावों के लिए या किसी प्रकार की सफलता की प्राप्ति के लिए वह प्रार्थना करता है। वो कहता है कि मैं पास हो जाऊं, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मैं पास हो जाऊं। या फिर उसे मकान बनवाना है, मकान के लिए प्रार्थना करता है। या कोई और उसकी जीवन की कोई भी स्थिति है जिसके लिए वो प्रार्थना करता है। तो ज़्यादातर लोग इस तरह के ही होते हैं, इन 2 कैटेगरीज में ही होते हैं, आर्त और अर्थार्थी। तो द्वितीय होते हैं, उसको अर्थार्थी कहते हैं। अर्थ का अर्थ था कोई संसारिक चीज़, आर्त अर्थार्थी। फिर कहा जी, उन्होंने तीसरा जो कहा, बोले कुछ होते हैं जो ज्ञानी हो, जो जिज्ञासु होते हैं, वो इनसे अपने आप में उनको संतोष नहीं होता।
उनके मानव जीवन में कुछ चीज़ें, उनका बुद्धि जागृत हो गई है, वो पूछ रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जन्म कहाँ से हुआ, क्यों आए, ईश्वर कौन है, हम कौन हैं, ये जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ, इस मृत्यु के बाद में हम कहाँ जाते हैं, जन्म से पहले कहाँ थे, जीवन का लक्ष्य क्या रहा, इतना कुछ प्राप्त किया, फिर हमको एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना गया। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसे किसी ने पूछा, अच्छा वो कितना छोड़ के गया, वो किसी ने उत्तर दिया, सब कुछ छोड़ के गया। अब कितना जो भी हो, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, सब छोड़ना है, कुछ भी तो साथ में नहीं जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो इन चीज़ों की कामना नहीं करता। अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेश्व न प्रार्थयन्ते, वो किसी चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करता। और चौथा प्रकार का जो भक्त गीता में कहा गया है वो है कि वो ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ हम समझते हैं कि जिसके पास बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, नहीं, वो उसके यहाँ पे अर्थ नहीं। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लेते हैं, एक सज्जन थे, मैसूर में थे, वो बहुत बड़े वकील भी थे, वो हर रोज़ एक किताब पढ़ते थे 10-12 घंटे। उनका पढ़ने का जो आदत थी वो ऐसी थी कि बस किताबें शायद इतनी पढ़ ली हो, लेकिन वो बड़े बुद्धिमान थे। साथ में उनमें ये भी कहा, वो कहते थे कितनी भी किताबें पढ़ लें, संसार की सब किताबें नहीं पढ़ सकते। और मान लीजिए किसी के कोई कहे कि मैं बहुत किताबें पढ़ ली हैं, बोलते देखो हर साल, अब ये बहुत साल पहले की बात है, बोले कि हर साल जो किताबें प्रकाशित होती हैं, इन सब किताबों को साथ में रख दिया जाए, कवर टू कवर। अर्थात ऐसा ही एक कवर होता है, सामने वाला जो पेज होता है वो कवर कहलाता है, तो कवर के साथ रख दिया, ऐसा नहीं, ऐसा रख दिया। तो कवर टू कवर अगर सब किताबों को रख दिया जाए तो हर साल इतनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं कि पूरी पृथ्वी का एक घेरा बन जाएगा। तो हम कभी भी सब किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ इन्हीं, चलो उसने वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसने 5000 किताबें पढ़ ली, तो कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ पढ़ना ही ज्ञान का अर्थ नहीं है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है जो आत्मस्वरूप को जान लिया है, जिसने मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, इसका उसे अनुभव हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है वो ईश्वर की या ब्रह्म के स्वरूप को जानने की का जो वो प्रयास करता है, मानो वो एक आध्यात्मिक साधक बन जाता है। तो इस मंत्र को और थोड़ा समझते हुए आचार्य शंकर की 2-3 बातें यहाँ पढ़ के आज के इसको समाप्त करेंगे। बोलते हैं कि बालाह शब्द का अर्थ क्या है। जो आचार्य शंकर ने अपना भाष्य लिखा है आज से 1000 साल पहले, वो इन शब्दों का निरूपण करता है और शब्दों में छुपे हुए सिद्धांतों का हमारे सामने निरूपण करता है। ये एक प्रकार का वर्ड मीनिंग ही नहीं है, ये सिर्फ उससे बढ़कर है। तो जैसे यहाँ एक शब्द है बालाह, तो उसका वो उत्तर देते हैं ये अल्पज्ञाः। अच्छा, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ 2 शब्द होते हैं। तो इसको बड़ा ही ये मनोरंजक चीज़ है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत जानता हूँ, पर हम सब जो भी जानते हैं कुछ चीज़ें जानते हैं, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। अच्छा, कोई व्यक्ति है, अगर एक व्यवहारिक जगत में ही लें, अगर अध्यात्म जगत की बात में करते हैं, व्यवहारिक जगत में कोई कहे कि मैं रसायन शास्त्र को बहुत जानता हूँ, तो अभी जानते हो, पहले की बातें थोड़ी जानते हो, या भविष्य में आने वाली जो आविष्कार हैं, जो डिस्कवरीज़ हैं, जो उसको तो नहीं जानते हो, अभी जो है उसको जानते हो। तो अपने काल में सीमित ज्ञान को तुम जानते हो। अब हम कहते हैं कि भविष्य के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे जीवन में बहुत सा परिवर्तन होने वाला है। अब हमें नहीं पता क्या है, कुछ हद तक हम करते हैं, चैट पैट वगैरह लगा के समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन और कितना कुछ होने वाला हमें नहीं मालूम। तो ज्ञान जो है हमारा वो
समय की एक परिधि में वो संकीर्ण होके वहीं तक है बस। और आगे क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम। तो बोले ये है सब अल्पज्ञ के ही तो लक्षण है, जो सिर्फ देश काल और निमित्त अर्थात परिस्थितियों और कारणों में जितने छोटे से ज्ञान को जानता है वो अल्पज्ञ है। तो बाला, जिसको ये समझ आ गया है वो धीरा है। जो धीर है वो समझता है, वो उसका नाम यहाँ दिया है विवेकिनः। वो विवेक करता है अर्थात विशेष प्रकार का एक चिंतन करता है कि मैं असल में क्या हूँ, मेरे जीवन का जो सबसे गुणतम सत्य क्या है। फिर एक शब्द है यहाँ पे प्रत्यगात्मा, अर्थात जो हमारा अंदर का स्वरूप है हर मनुष्य का, उसमें स्त्री पुरुष धर्म जाति किसी का भी कोई उसमें कोई स्थान नहीं है, सिर्फ मनुष्य होना चाहिए। उसका अंदर में क्या है, बोलते न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, ये बृहदारण्यक उपनिषद की एक बात है। अर्थात अंदर में एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ पे एक बात कहते हैं कि वो विततस्य शब्द का भगवान ने यहाँ पे एक बड़ा एक विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याप्तम, विस्तीर्ण कहाँ कहाँ फैला हुआ है। चाहे स्वामी विवेकानंद का एक प्रवचन है, उसको लेके इन्होंने स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात की है, डेथ इज़ एवरीवेयर। वो हमारे मन को किसी प्रकार से नकारात्मक करने का कोई प्रयास नहीं है, ये एक सत्य को बता रहे हैं। डेथ इज़ एवरीवेयर, ही सेज, इन वाटर, इन माउंटेन, इन प्लांट्स, इन हाउसेस, एवरीवेयर। अर्थात कहीं भी मृत्यु हो सकती है। रामकृष्ण मिशन के एक बड़े लगभग आज से 50 साल या 55 साल पहले एक स्वामी जी थे, स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, जो बेंगलोर में बहुत साल हमारे आश्रम के अध्यक्ष थे, वो बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो वो हवाई जहाज से जाते थे, तो तब नए नए हवाई जहाज हुए थे। तो किसी भक्त ने कहा महाराज आप हवाई जहाज से मत जाइए। बोले क्यों? बोले इतना हमें भय लगता अगर कुछ हो जाए। अच्छा, क्या सारी मृत्यु जो होती है वो हवाई जहाज में होती है? ज़्यादातर लोग कहाँ मरते हैं? बोलते वो तो बिस्तर पे मरते हैं। तो बिस्तर पे सोना छोड़ दें क्या? बिस्तर पे सोना छोड़ दें? या फिर गाड़ी में जा रहे तो गाड़ी में जाना छोड़ दें क्या? तो बोले सब हो रहे। विततस्य पाशा विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याप्तम पाशम पाश्यते बध्यते येन तम पाशम। पाश का अर्थ होता है जैसे पशु को बांधते हैं, उसके गले में रस्सी डाल देते हैं या पैर में कुछ बांध देते हैं, उसको पाश कहते हैं। तो पाशम बध्यते येन तम पाशम, ये कौन सा पाश है? मनुष्य किस चीज़ से बंधा हुआ है? बोला देह इंद्रियादि संयोग वियोग लक्षणम, इसको पाश कहा गया। अर्थात व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म का फिर उसको जीवन का अनुभव होता है, और उस अनुभव के बाद में फिर उसका उसी जीवन के साथ वियोग हो जाता है। तो पहले संयोग हुआ फिर वियोग हुआ। बोले ये है इस पाश की हम बात कर रहे हैं। अर्थात व्यक्ति सब समय एक चक्र में एक फंसा हुआ है। अनवरत जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि अनवरत, जिसमें कोई अंत ना हो, कि निरंतर जन्म मरण वार्धक्य रोग आदि अनेक चीज़ों को प्राप्त करने वाली ये जो चीज़ है, इसको पाश कहा गया है। तो इसका जो संक्षेप में अर्थ ये है कि हमें संसार की चीज़ों के प्रति इतना प्रार्थना न करके इन आध्यात्मिक सत्यों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। संसार की चीज़ें मिलती हैं, भगवान अपने इस सृष्टि के अंदर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी उन्होंने सब व्यवस्था की है, लेकिन वही इच्छा पूर्ण करते हैं जो लगता है इसको पूर्ण करने से इसका और दूसरों का किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। कभी कभी इच्छा पूर्ण करने से ही कष्ट हो जाता है।
उसने अच्छा हुआ कि इच्छा पूर्ण नहीं हुई। बोले इसलिए वही इच्छा पूर्ण करते हैं जिससे कि व्यक्ति को कष्ट ना हो। तो बोले कि नहीं, हमें उन इच्छाओं की भी जरूरत नहीं है, हमें उस सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि कोई व्यक्ति अगर किसी राजा के पास जाए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, हे प्रभु आप राजा हैं, आपके पास आप तो सर्वशक्तिमान हैं। अच्छा बोलो अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 2 kg लौकी दे दीजिए। अरे राजा के पास आए हो, लौकी चाहते हो? बोलते संसार की हम जो भी वस्तु चाहते हैं वो इस लौकी की प्रार्थना जैसे ही होती है। भगवान तो हमें मुक्ति दे सकते हैं, भगवान हमें उस पाश से मुक्त कर सकते हैं जिसको हम मृत्यु का जन्म जरा मरण रोग आदि पाश को जिसको कहते हैं, उससे मुक्त कर सकते हैं। उनसे उस मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, न कि सिर्फ संसार की चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन इस प्रार्थना को करते करते समझते ही बहुत समय लगता है। माँ शारदा देवी के जब उद्बोधन नाम एक जो उनका घर था, वहाँ रहती थी कलकत्ता में, तो आसपास बहुत से भक्त थे, बहुत से शिष्य थे, उनके साथ बहुत सी भक्त महिलाएं रहती थीं। तो माँ की सेवा माँ ऊपर रहती थी। तो एक था व्यक्ति, वो बहुत उनकी सेवा करता था। तो किसी ने, एक स्वामी जी ने उनसे कहा, अच्छा तुम माँ के पास इतना जाते हो, माँ तो जगत जननी है, उनके पास तो अनंत शक्ति है, तुम कभी माँ से तुमने कभी भक्ति मुक्ति के लिए प्रार्थना की है? बोले नहीं। जाओ करो। वो भाग भाग के ऊपर गए, थोड़े से घबराए हुए थे। माँ बैठी हुई थी, अपनी पूजा जब समाप्त करके बैठी थी। तो बोले, माँ ने पूछा, क्या रे क्या हुआ, क्या चाहिए? वो घबरा गए। बोले मेरे को एक रसगुल्ला दे दीजिए। अर्थात भक्ति मुक्ति की प्रार्थना मन में आई ही नहीं। तो अक्सर कई यही बार होता है, मन में हम कहते तो हैं चाहिए, लेकिन वही उल्टा समझ गया राम वाली बात कि एक महिला जा रही थी, उनके पास बहुत से लकड़ी थी, वो जंगल में जा रही थी। बोलते हे राम, ये क्या तुमने मेरा जीवन, इतना भार मुझे उठाना पड़ता है, हे प्रभु इसको उठा दे मेरे जीवन को। तो प्रभु आ गए। तो बोले चलो मैया। बोले कहाँ जाना है? बोले तुमने ही तो कहा था मुझे उठा दो। अरे नहीं, उल्टा समझ गया राम, मेरे को नहीं, इस लकड़ियों के भार को उठा दो। अर्थात इतनी आसानी से व्यक्ति नहीं चाहता। फिर भी यही हमारे सामने आदर्श है। इसी बात की चर्चा और अगली बार करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। 2 सूचनाएं हैं कि 6 तारीख को, 6 अगस्त को इतवार, इसी रविवार है, तो उस दिन यहीं शाम को संध्या आरती के पश्चात एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया है। यहाँ रामकृष्ण मिशन कानपुर के जो पूर्व सचिव थे स्वामी सत्यमयानंद जी महाराज, वो 2018 अक्टूबर से, फिर जैसा कि हमारे मिशन की ये परंपरा है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस है, तो यहाँ से उनको बेलूमठ के द्वारा अमेरिका में जो हमारा एक आश्रम है हॉलीवुड में, वहाँ भेजा गया था। हमारे अमेरिका में लगभग 14-15 आश्रम हैं। तो वहाँ कुछ साल रह के पिछले 1-1.5 साल से स्वामी जी अभी सिएटल नाम की जो सिटी है वहाँ पे वो मिनिस्टर इंचार्ज, जैसे यहाँ पे सचिव बोलते हैं, वहाँ पे मिनिस्टर इंचार्ज बोलते हैं, जैसे उस देश की भाषा है। तो स्वामी जी आएंगे 5 तारीख को अगले अगस्त को, और 6 तारीख को शाम का यहाँ पे प्रवचन होगा कि वेदांत का जो पाश्चात्य देशों में प्रसार और प्रभाव, इस विषय पर आरती के पश्चात वो बोलेंगे। ऐसे ही अगस्त में 19 और 20 2 दिन में स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन जबलपुर मध्य प्रदेश में उसके सचिव हैं, महाराज जी आएंगे। और 19 तारीख को युवाओं के लिए एक विशेष संबोधन रहेगा
शाम को 5 साढ़े 5 बजे। और अगले दिन रामकृष्ण मिशन के स्थापित हुए 125वें साल की उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम होगा, ऊपर हॉल में करेंगे। क्योंकि एक 1.5-2 साल पहले एक फ़िल्म बनाई गई बेलूर मठ से। अंग्रेज़ी में उस फिल्म का नाम है द ब्लॉसमिंग ऑफ द लोटस ऑफ हार्ट। उस फिल्म को विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित किया गया है, डबिंग किया गया है। उसका हिंदी जो रूपांतर है वह अभी यहाँ कानपुर आश्रम से किया जा रहा है और कुछ दिनों में वो रेडी हो जाएगा। तो उस दिन 20 तारीख को हम उसका पहला स्क्रीनिंग करेंगे, लगभग 40 मिनट का होगा। तो उसमें रामकृष्ण मिशन के संबंध में, इसके इतिहास, इसकी विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न जानकारियों के साथ वो बनाई गई है। बहुत सुंदर बनी है वो। अभी तक 8 भाषाओं में वो है, विभिन्न जैसे उड़िया में है, गुजराती में है, तमिल में है इत्यादि। तो हिंदी में उसका पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। तो अभी वो हो रहा है, तो वो भी 20 तारीख को रिलीज़ भी होगा और उस समय स्वामी निर्विकल्पानंद महाराज जी भी अपनी कुछ बातें कहेंगे। तो इन दोनों कार्यक्रमों को आप अवश्य आप उपस्थित रहिए, अटेंड कीजिए। अपने जो जानने वाले हैं उनको भी बोलिए। इसका हमने एक नोटिस बना के हम नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है। आप सबके पास मोबाइल है, अगर किसी को, तो उसका एक फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो लेके अपने साथ मित्रों के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे दोनों कार्यक्रमों को लोग, जिसके कारण हमारा उद्देश्य है कि लोग आए, सुने, उसके बारे में उनको अवगत हो, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ पाएँ। तो दोनों कार्यक्रमों में, अर्थात 6 अगस्त को और 19-20 अगस्त को आप अवश्य भाग लीजिए।